नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विद्या जीएस रिसर्च सेंटर। फ्रेंड्स, आई विल यू टीच to today the northern mountain. Get set. First, you recommended that you always said that learning is always the grateful things, and we said we should learn about all things, parts of India, the northern mountains, and the Himalayan ranges. First, friends, I will teach you the height, beach, valley, comet, peak, slope, range, oasis, snow. And this meaning in Hindi actually we will know. तो दोस्तों, इस तरीके से हम हाइट, बीच, वैली, कॉमेट, पीक, स्लॉप, रेंज, ओएसिस और स्नो, इन सारी मीनिंग्स को हम देखते हैं। और दोस्तों, हम चलते हैं वीडियो को स्टार्ट करने। इसके पहले आप मेरे चैनल कर दीजिए लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर, एंड हम करते हैं स्टार्ट। नाउ लेट अस। हाइट। हाइट मीन्स दोस्तों ऊंचाई। तो दोस्तों, छोटे बच्चे और बड़े बच्चे दोनों इस चैनल को देख सकते हो, और इस वीडियो के माध्यम से आप अपनी इंग्लिश को बहुत अच्छे से इम्प्रूव कर सकते हो। और मैं एक एक वर्ड की मीनिंग बताऊंगा, और जो मीनिंग आपके आगे के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा। ये मीनिंग आपको इंग्लिश सिखाने में, सुधारने में बहुत ज़्यादा मददगार साबित होगा। तो सेकंड चैप्टर स्टार्ट करने से पहले वी कैन से दैट द नॉर्दर्न माउंटेन्स, उत्तरी पर्वत। तो जो नॉर्दर्न हमारे उत्तरी माउंटेन्स हैं दोस्तों, उनके विषय में आज चर्चा होगी। उसमें से सबसे पहले हाइट की मीनिंग यानी ऊंचाई। बीच मीनिंग, बीच मीन्स दोस्तों समुद्र तट। इसको मैं लिखते जा रहा हूँ, आप लिख लीजिएगा, समुद्र तट। ओके दोस्तों। वैली मीन्स घाटी। एक एक वर्ड मीनिंग लिख देंगे, आप इसको समझ सकते हो। कॉमेट मीन्स दोस्तों धूमकेतु या उल्का तारा। धूम केतु या उल्का तारा होते हैं, उल्का तारा। पीक मीन्स दोस्तों चोटी होता है, चोटी। स्नो मीन्स बर्फ। ओएसिस मीन्स दोस्तों होता है मरु उद्यान, यानी मरुस्थल में जहाँ पे बगीचा हो जाए, यानी मरुस्थल के बीच हरित भूमि को बोलते हैं ओएसिस। दैट इज कॉल्ड मरु उद्यान, मरु उद्यान। एंड रेंज मीन्स दोस्तों श्रेणी। इस तरीके से रेंज मीन्स श्रेणी। एंड स्लोप मीन्स ढलान। तो दोस्तों, इस तरीके से मीनिंग आपको याद रखनी है, ढलान। तो छोटे बच्चों के लिए, बड़े बच्चे आप सब भी अपने घर में जो भी बच्चे हों उनको अच्छे से इन सब मीनिंग्स को सिखाइए, और हमारे इस अभियान में जुड़ करके अपने एजुकेशन फील्ड को सफल बनाइए। दोस्तों, हम आगे देखते हैं। धीरे धीरे इन्हीं बातों को हम सीखते सीखते सारी बातों को सीखेंगे, और आप मेरे इस YouTube चैनल की मदद से ढेर सारी चीज़ें सीख सकते हैं। पहले आप मीनिंग लिखिए, फिर इन सारी चीज़ों को सीखिए। तो दोस्तों, हम देखते हैं चैप्टर के स्टार्ट में द नॉर्दर्न माउंटेन्स। नॉर्दर्न माउंटेन्स मीन्स उत्तरी पर्वतें। इंक्लूड, उसमें इंक्लूड मतलब शामिल है, द हिमालयन एंड हिमालयन, इन हिमालय के, एंड द काराकोरम माउंटेन। तो उत्तरी पहाड़ों में यानी पर्वतों में हिमालयन और काराकोरम माउंटेन श्रेणियाँ स्थित हैं। द पूर्वांचल हिल रेंजेज, और ये जो पूर्वांचल के पहाड़ियों की जो श्रेणी हैं दोस्तों, वो भी नॉर्दर्न माउंटेन में सम्मिलित हैं। आगे हम देखते हैं दोस्तों द हिमालयन के विषय में देखते हैं। तो द हिमालयाज स्ट्रेच मीन्स फैला हुआ है, फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर टू अरुणाचल प्रदेश। द हिमालयाज स्ट्रेच फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर टू अरुणाचल प्रदेश। हिमालय जो हमारा फैला हुआ है जम्मू कश्मीर से लेकर के अरुणाचल प्रदेश तक। मोस्ट पीक्स रिमेन स्नो कवर्ड थ्रू आउट द ईयर। मोस्ट पीक, अत्यधिक चोटियाँ दोस्तों। इस तरीके से आप मीनिंग आप
बच्चों आप इस मीनिंग को लिखते चलो। मोस्ट मतलब अधिकतर, पीक्स मतलब चोटियां, रीमेन्स मतलब बनी रहती हैं, ढकी रहती हैं, स्नो कवर्ड यानी बर्फ से ढकी रहती हैं, थ्रो आउट मतलब साल भर, द ईयर पूरे साल भर, बर्फ से अधिकतर चोटियां पूरे वर्ष यानी साल भर बर्फ से ढकी रहती हैं। द माउंट एवरेस्ट यानी जो माउंट एवरेस्ट है, इन द हिमालयाज यानी हिमालय की जो माउंटेन एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट चोटी है, इज द हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड पूरे विश्व में सबसे ऊंची चोटी है। इन द हाईएस्ट पीक मतलब दोस्तों सबसे ऊंची चोटी है इन द वर्ल्ड में। इट लाइज, लाइज मतलब स्थित है, ऑन द बॉर्डर नेपाल, बिटवीन नेपाल एंड चाइना, यह नेपाल और चाइना के बॉर्डर पर स्थित है। द हिमालयाज कंसिस्ट ऑफ 3 पैरेलल रेंजेज। तो दोस्तों जो हिमालय है ना, ये घिरी हुई है। कंसिस्ट मतलब निहित है, तो घिरी हुई है यानी निहित है। कंसिस्ट ऑफ 3 साइड्स यानी ये 3 साइड से घिरी हुई है, निहित है। दे आर, अब ये तीनों क्या हैं दोस्तों? द ग्रेटर हिमालयास, उसको ग्रेटर हिमालयास को क्या बोलते हैं दोस्तों? हिमाद्री। एंड द मिडिल हिमालयास, उसको क्या बोलते हैं? हिमाचल। एंड द आउटर हिमालयास, उसको दोस्तों बोलते हैं शिवालिक। तो इस तरीके से हम 3 रेंजेस को यानी पैरेलल रेंजेस जो 3 टाइप्स हैं, इन सबको हम जानते हैं तीनों नाम से। तो दोस्तों कुछ और हमारे पास इम्पॉर्टेंट फैक्ट हैं, उनको हम देख लेते हैं दोस्तों। द यानी दे क्लाइम्ड द माउंट एवरेस्ट, जिन्होंने माउंट एवरेस्ट पे चढ़ाई किया यानी उसको फतेह किया, उनके कुछ नाम हैं दोस्तों, उनको हमें याद करने हैं, जो कि हमारे एकेडमिक एग्जाम में क्लास 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 के बच्चों के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है। और जब बड़े होकर हम दोस्तों किसी कंपटीशन में जाते हैं तो ये सारे व्यक्ति जो हैं पूछे जाते हैं, इसलिए इनको हमें याद करना बहुत ज़रूरी है। इनको हम इंग्लिश में भी याद करेंगे, हिंदी में तो जानते ही हैं दोस्तों। तो हम दे क्लाइम्ड मीन्स चढ़ाई करना, द माउंट एवरेस्ट, जिन्होंने माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की है उनके नाम इस प्रकार से हैं। देखो एडमंड हिलेरी दोस्तों न्यूजीलैंड के हैं, उन्होंने 1953 में एवरेस्ट को फतेह किया। और दोस्तों ये है तेंजिंग नोर्गे, नेपाल के और इंडिया से 1953 में गए थे। जुंको तबई जापान की 1975 में, और बछेंद्री पाल इंडिया से 1984, और एरिक वैनमायर ने यूएसए 2001 यानी 2001 में इन्होंने गई थी। तो दोस्तों हम देखते हैं कि बिफोर फैक्ट वाइज कुछ हमारे पास फैक्ट है, उनको भी हम देख लेते हैं दोस्तों। तो फैक्ट में बिफोर द हिमालयास वर फॉर्म्ड, जो 3 देयर एग्जिस्ट इन सी अ सी कॉल्ड द टेथिस सी इन इट्स प्लेस बिफोर द हिमालयास, यानी आज जो हिमालय है दोस्तों, उस हिमालय से पहले वर फॉर्म्ड यहाँ पे पाया जाता था या बना हुआ था। देयर एग्जिस्टेड अ सी, यहाँ पे एक समुद्र हुआ करता था, कॉल्ड द टेथिस सी, जिसको टेथिस सी के नाम से जाना जाता था, इन इट्स प्लेस, इस स्थान पे। तो दोस्तों इस तरीके से इसमें कहा गया है कि आज जो हिमालय जहाँ पे स्थित है, वहाँ पे कालांतर में यानी कभी भी इसके पहले, हिमालय से पहले यहाँ पे टेथिस सागर हुआ करता था। तो दोस्तों इसमें फैक्ट है, इन फैक्ट को आपको याद रखना है। इस तरीके से हम आगे बढ़ते हैं और आप इसको ध्यान से देखते रहिए। तो दोस्तों हम देखते हैं आगे, जब इसमें आते हैं तो ग्रेटर हिमालय फर्स्ट में आता है। तो ग्रेटर हिमालय उस 3 रेंजेस में हम फर्स्ट पे आते हैं ग्रेटर हिमालय। हम तो देखते हैं कि द ग्रेटर हिमालयाज इज इन द एक्सट्रीम नॉर्थ, जो ग्रेटर हिमालय है दोस्तों अत्यधिक एकदम अत्यंत उत्तर में है। इट इज़ द हाईएस्ट ऑफ द 3 रेंजेस, यह 3 रेंज जो हैं उसमें सबसे ऊंची है। इट रिमेन्स कवर्ड विथ स्नो, यह पूरी की पूरी बर्फ से ढकी हुई है। थ्रू आउट द ईयर, पूरे वर्ष भर, पूरे साल भर ये बर्फ से ढकी हुई है। ग्लेशियर्स आर फाउंड इन दीज माउंटेन्स, इस माउंटेन्स पे यानी इस पर्वत पे, इस पहाड़ पे पूरे के पूरे ग्लेशियर्स पाए जाते हैं। ग्लेशियर मीन्स दोस्तों ग्लेशियर मीन्स होता है हिमनद। तो ये
पूरे पर्वतों पे हिमनद पाई जाती हैं। Many rivers such as Indus, Ganga, Yamuna and Brahmaputra originate from these glaciers. Many rivers ढेर सारी नदियाँ such as जैसे इंडस यानी सिंधु, गंगा, यमुना और ब्रह्मपुत्र ओरिजिनेट मतलब दोस्तों उत्पन्न होती हैं फ्रॉम दीज ग्लेशियर्स इन हिमनदों से। उनमें से कंचनजंगा इज द वेरी हाई पीक इन दिस रेंज। कंचनजंगा इसमें से सबसे ऊंची चोटी है इस रेंज की, यानी कि ग्रेट हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है कंचनजंगा। तो दोस्तों इसको हमें याद रखना है, ये कंचनजंगा इज द हाईएस्ट पीक, कंचनजंगा इज द हाईएस्ट पीक इन द ग्रेटर हिमालयन रेंजेस। ओके दोस्तों, इस तरीके से हमें सारी बातों को याद रखना। तो गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र एंड एक्सेट्रा रिवर्स आर फाउंड originated in this ranges। आगे देखते हैं दोस्तों द मिडिल हिमालय। द मिडिल हिमालयाज यानी मध्य हिमालय लाइज टुवर्ड्स द साउथ ऑफ द ग्रेटर हिमालय। जो मिडिल हिमालय यानी मध्य हिमालय है दोस्तों, लाइज टुवर्ड्स वो बसी हुई है या फैली हुई है द साउथ ऑफ द ग्रेटर हिमालय। जो ग्रेटर हिमालय है उससे दक्षिण में बसी हुई है। इट इज़ लोअर इन हाइट, यह ग्रेटर हिमालय से थोड़ी ऊंचाई में कम होती है, थोड़ा सा नीचे है द ग्रेटर हिमालयस के। द माउंटेन स्लोप्स आर कवर्ड, जो माउंटेन का इनके पर्वतों का जो ढाल है ना वो ढकी हुई है विथ थिक फॉरेस्ट। थिक मतलब एकदम मोटी घनी, यानी कि घनी जंगलों से भरी पड़ी है। ऑफ पाइन मतलब दोस्तों पाइन मीन्स देवदार, फर मीन्स भी दोस्तों होता है शनोवर या देवदार के पेड़, शनोवर या देवदार के पेड़। एंड देखो देवदार लिखा है ना दोस्तों। ये जो मिडिल हिमालय का जो स्लोप रेंजेस है ना उसमें जंगलों की बहुत मोटी परत पाई जाती है जिसमें देवदार और शनोवर के वृक्ष पाए जाते हैं। हिल स्टेशन सच एज शिमला, नैनीताल एंड दार्जिलिंग आर सिचुएटेड हियर। यहाँ पे पहाड़ी स्टेशन भी हैं जैसे कि शिमला, नैनीताल एंड दार्जिलिंग आर सिचुएटेड हियर। तो यहाँ पे दार्जिलिंग, शिमला और नैनीताल जैसे प्रमुख हिल स्टेशन पाए जाते हैं। आगे देखते हैं दोस्तों द आउटर हिमालय, यानी जो आउटर हिमालय हैं, जो बाहरी वाह हिमालय हैं उसको हम देखते हैं दोस्तों। द आउटर हिमालय इज लोकेटेड साउथ ऑफ द मिडिल हिमालय। तो ये जो आउटर हिमालय है दोस्तों वो लोकेटेड है, कहाँ पे स्थित है, साउथ ऑफ द मिडिल हिमालय, यानी मिडिल हिमालय से साउथ में स्थित है। इट इज़ द लोवेस्ट इन हाइट, ये हाइट में सबसे कम होती है, यानी दोस्तों ये क्रम से तीसरी है ऊंचाई में। यानी फर्स्ट पे सबसे ऊंची पे ग्रेट हिमालय सबसे ऊंचाई पे है, उससे हल्की सी ऊंचाई पे मिडिल हिमालय और सबसे नीचे दोस्तों आउटर हिमालय है। तो ये स्टेप मॉडल में है। दिस रेंज इज कवर्ड विथ फॉरेस्ट, ये भी जो श्रेणी है वो ढकी हुई है जंगलों से। मेनी वाइल्ड एनिमल्स आर फाउंड इन दिस फॉरेस्ट, कई प्रकार के जंगली जानवर इस जंगलों में पाए जाते हैं। काराकोरम माउंटेन्स। तो दोस्तों इस तरीके से हम अच्छे से बातों सीखते चलेंगे। और देखो यहाँ पे किस प्रकार की भेड़ पाई जा रही है, देख रहे हो दोस्तों, ये आउटर हिमालयज हैं। आगे देखते हैं काराकोरम माउंटेन्स टू द नॉर्थ वेस्ट ऑफ द हिमालयाज। तो उत्तर पश्चिम में हिमालय के बियॉन्ड रिवर ऑफ इंडस रिवर इंडस यानी इंडस रिवर यानी सिंधु नदी के पार में लाइज द काराकोरम रेंज, वहाँ पे काराकोरम रेंज पाई जाती है। माउंट गॉडविन ऑस्टिन यानी केटू लाइज द दिस रेंज, इस रेंज में माउंट गॉडविन ऑस्टिन यानी केटू माउंटेन पाया जाता है। इट इज़ द हाईएस्ट पीक इन द इंडिया, यह भारत का सबसे ऊंची चोटी है। एंड द सेकेंड हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड, और ये पूरे विश्व में सबसे ऊंचे में दूसरे स्थान पर। यानी कि दोस्तों यहाँ ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। भारत की अगर सबसे ऊंची चोटी की बात की जाती है यानी पीक की बात की जाती है तो ये आता है केटू, इसको बोलते हैं माउंट गॉडविन ऑस्टिन। तो दोस्तों बच्चों आपको इस चीज़ को याद रखना है कि हमारे जो इंडिया का सबसे हाईएस्ट ये पीक है दोस्तों ये केटू है, ना कि माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट तो पूरे वर्ल्ड की है, यानी वो हिमालय
के रेंज में, यानी कि वो नेपाल में स्थित है। हमारे पूरे वर्ल्ड की ये गॉडिनोस्टीन यानी K2 सेकेंड हाईएस्ट है। आगे दोस्तों देखते हैं लाइफ इन द रीजन, इस क्षेत्र के लोगों का जीवन कैसे होती है। लद्दाख लाइज इन द हिमालयाज एंड लाइफ इन द रीजन। दोस्तों हम इसमें लाइफ इन द रीजन लद्दाख लाइज इन द हिमालयाज एंड द काराकोरम रेंज। जो लद्दाख है दोस्तों वो पाया जाता है हिमालयाज में और काराकोरम के रेंज में। जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, दार्जिलिंग इन वेस्ट बंगाल एंड सम पार्ट ऑफ अरुणाचल प्रदेश फॉल इन द हिमालयन रीजन। तो ये जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, दार्जिलिंग इन वेस्ट बंगाल का जो दार्जिलिंग पार्ट है एंड सम पार्ट ऑफ द अरुणाचल प्रदेश फॉल इन द हिमालय। तो ये सारे के सारे एरिया हिमालय रेंज में पाए जाते हैं। फार्मिंग इज द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल। फार्मिंग मतलब दोस्तों कृषि होती है। फार्मिंग यानी कृषि इस क्षेत्र के लोगों का मेन ऑक्यूपेशन है। ऑक्यूपेशन मतलब व्यवसाय है। ड्यू टू लैक ऑफ प्लेन लैंड, यहाँ पे समतल भूमि की कमी होने के कारण फार्मर्स हैव कट स्टेप्स, जो किसान हैं वो जमीनों को स्टेप सीढ़ीदार में कट करते हैं। आर टेरेस या फिर छत यानी सीढ़ीदार छत मॉडल खेत बनाते हैं। अलोंग द स्लोप से ढालों पर। ऑन दीज स्टेप्स, और जो ये स्टेप्स हैं ना ग्रो राइस, इन स्टेप्स में राइस यानी चावल की खेती की जाती है। मेज मतलब मक्का की खेती की जाती है। बार्ली मतलब जौ की खेती की जाती है। एंड पोटैटोज और आलू की खेती की जाती है। सच फार्मिंग इज कॉल्ड टेरेस फार्मिंग। दोस्तों इस तरीके की जो फार्मिंग होती है उसको पर्वतों के ढलानों पर खेती करना कहा जाता है। टेरेस फार्मिंग मतलब होता है दोस्तों पर्वतों पर खेती करना। टेरेस फार्मिंग मतलब पर्वतों पर खेती कर। दोस्तों इस तरीके से मीनिंग आप लिखते चलो, बहुत काम की चीज़ है। सम पीपल आल्सो इंगेज इन शिप रियरिंग। शिप रियरिंग दोस्तों भेड़ पालन होता है। कुछ लोग इसमें भेड़ पालन भी करते हैं। एंड वुड कार्विंग, और कुछ लोग लकड़ी पर नक्काशी भी करते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से आप फिगर देख सकते हो। वुड कार्विंग एंड ये जो स्टेप फार्मिंग है दोस्तों इसको आप देख सकते हो। इसको मैप में देख करके आज अच्छे से समझ सकते हो कि देखो इस एरिया में टेरेस फार्मिंग इज़ पॉपुलर इन द हिल। देखो टेरेस फार्मिंग कैसे की जाती है। इस तरीके से टेरेस फार्मिंग होती है। ये इस पे चाय की खेती, इस पे चावल की खेती, मेज़ की खेती। देखो यहाँ पे नदी बह रही है और इस तरीके से टेरेस फार्मिंग होती है। दोस्तों बहुत ही अद्भुत नज़ारा, सुंदर दृश्य दिखता है। इस तरीके से इस एरिया में जैसे इस दार्जिलिंग एरिया में, असम एरिया में और अरुणाचल प्रदेश इस एरिया में, उत्तराखंड के एरिया में इस तरीके से फार्मिंग की जाती है। तो दोस्तों इसमें और एक चीज़ देखिए कि जब हम इस तरीके से अगर देखते हैं तो आगे हम देखते हैं तो ये जो शिप फार्मिंग है ना, शिप रियरिंग होती है और ये भेड़ पालन होती है। इसको देखते हैं किस तरीके से। तो ये दोस्तों देखिए शिप रियरिंग, द अवेलेबिलिटी ऑफ pastures has made sheep rearing an important occupation in the mountain। तो माउंटेन में चारा उपलब्ध होती है, इस प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध होती हैं, इसलिए यहाँ पे शिप रियरिंग करना बहुत ही सुंदर या उपयुक्त ऑक्यूपेशन यानी व्यवसाय है। तो दोस्तों इस तरीके से हम आज इस माउंटेन रेंज के फर्स्ट पार्ट ले गया हूँ। नेक्स्ट पार्ट कल होगा और आप पूरे वीडियो को देखिए, सारे वीडियो को देखिए, एक एक शब्द के मीनिंग समझिए, एक एक शब्दों के एक एक वर्ड के अर्थ लिखिए। मैंने जिस तरीके से आपको मैंने पूरी मीनिंग दिखाई उस तरीके से आप इसको एक एक शब्द, जैसा कि मैंने आपको पूरी मीनिंग सिखाई, हाइट, बीच, वैली, कॉमेट, पीक, स्लॉप, रेंज, ओएसिस, स्नो, सारे मीनिंग को आप लिखिए, नोट करिए और इस वीडियो को दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, क्योंकि ये वीडियो आपको ज्योग्राफी के साथ साथ यानी हिंदी के भी सिखाता है और आपको इंग्लिश के बहुत ज़्यादा मीनिंग सिखा रहा है। मीनिंग के साथ साथ आप अच्छे अच्छे स्टेप्स के माध्यम से अच्छे अच्छे मीनिंग्स को सीखते सीखते आप स्पीकिंग कोर्स भी समझ रहे हो, आपको मीनिंग भी सीख रहे हो। तो इस तरीके से दोस्तों हम वीडियो को समाप्त करते हैं
और आप मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद दोस्तों।